पूजा ने, नाम भी पूजा है, और सत्यनारायण की पूजा की बात कर रहे हैं आज हम। जब हम बात करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की, जिसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि हमने कई बार कथा सुनी होगी, कई बार पूजा की होगी, या पार्टिसिपेट किया होगा। खुद नहीं किया तो आरती में, पूजा में पार्टिसिपेट किया होगा, और बहुत श्रद्धा से, भावना से पार्टिसिपेट किया होगा। और हर पूर्णिमा को अक्सर, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा है, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि बाकी जितने भी व्रत, नियम या और जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सहज इसको माना गया है, सबसे इजी। क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिचुअल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक श्री सत्यनारायण की कथा इस तरह की बताई जाती है कि आप किसी भी टाइम पे, कोई भी डेट पे, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, राइट है ना? तो इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है। और इवन किसी इमेज की, किसी प्रतिमा की भी ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए? 3 चीज़ें। सिर्फ एक चाहिए। हम क्या रखते हैं अक्सर, पता है क्या क्या चाहिए? केले के पत्ते या वृक्ष को रखते हैं, दूसरा कलश रखते हैं, और तीसरा प्रसाद भी सबसे सिंपल है, या तो पंजीरी का प्रसाद होता है या हलवे का प्रसाद होता है। तो दोनों में से कुछ भी एक सिंपल प्रसाद होता है। तो प्रसाद भी सबसे सिंपल है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इसका एक्चुअली महत्व क्या है, और ये जो भी हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम बनाया, किस लिए बनाया और किस समय के लिए बनाया, जो इतना सिंप्लीफाई किया और प्राप्ति सबसे ज़्यादा मानी गई है इसकी। तो पहले शुरू करने से पहले आई विल शो यू वन वीडियो। थोड़ी सी कथा का सार सुनते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आज की लाइफ में हमें अपने जीवन में उसको कैसे धारण करना है। ठीक है, सार रूप में। हमने कथा बहुत बार सुनी है, लेकिन आज सार में उसको एक बार सुनेंगे। आप इधर देख सकते हैं। क्या है भगवान सत्यनारायण की कथा। लाउडर। के अनुसार एक ही मार्ग है, और वो है सत्यनारायण व्रत, अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य ईश्वर का ही रूप है, उसी का नाम है। सत्याचरण करना ही ईश्वर की आराधना करना है, उसकी पूजा करना है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक शतानंद नाम के दीन ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन वो सत्य के प्रति बेहद निष्ठावान थे, सदा सत्य का आचरण करते थे। उन्होंने सत्याचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में सुख का भोग करते हुए अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश किया। इसी प्रकार एक काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले व्रती थे, लेकिन कुछ लोग सर्वार्थबद्ध होकर भी सत्यव्रती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु वणिक एवं तुंगध्वज नामक राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य व्रत का संकल्प किया, लेकिन सर्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वणिक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति करने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु वणिक ने अपना संकल्प भुला दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया, फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़े। दैवयोग और रत्नसारपुर में ससुर दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा।
वहाँ के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। कारागार से मुक्त होने पर दंडी स्वामी से साधु वणिक ने झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्नादि नहीं बल्कि लता पत्र है। उसके इस झूठ के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उसने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत रखकर उनकी पूजा की। उधर साधु वणिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। साधु वणिक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु वणिक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वो हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाववाणिक और दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए व हमें सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण ओम शांति। तो थोड़ा सा सार में इस सेंस में आपने सुना अभी, और अब तक भी हमने जब कथाएं सुनी हैं तो हर बार हमें उसका एक महत्व बताया जाता है कि जब वो राजा ने कथा की लेकिन प्रसाद नहीं लिया, यानी कि पूरा नहीं किया। पूरा संपन्न तब होता है जब आप पूरा प्रसाद लेकर उठते हैं, बीच में से नहीं उठते। तो जब प्रसाद लेने तक पूरा नहीं किया तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं। इसी तरह से कथा कराने का निश्चय किया और फिर कथा नहीं की तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, या फिर अधूरी कथा की तो भी, कराना भूल गए तो भी। तो ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कभी मन में ये सवाल आया कि वो कथा क्या थी? कभी मन में ये क्वेश्चन आया कि वो कौन सी कथा थी जिसको करने से, जिसको सुनने से या न सुनने से इतना बेनिफिट हुआ और न सुनने से इतना नुकसान हुआ? वो कथा कौन सी थी? वो आज तक कोई नहीं सुना रहा है। 5 कथाएं जो मेनली सुनाई जाती हैं वो अक्सर क्या होती हैं? वो कथा का महत्व है कि कथा करने से बेनिफिट क्या हुआ, या पूजा करने से क्या बेनिफिट हुआ, नहीं करने से क्या नुकसान हुआ, और या अधूरा किया। लेकिन वो कथा क्या थी और वो किस समय सुनाई, किसने सुनाई, उसका वो ज्ञान क्या है, वो नॉलेज क्या है? तो हमारे अंदर अगर ये प्रश्न आज तक नहीं आया है तो आना चाहिए। और अक्सर कथाएं जो सुनाई जाती हैं, श्री सत्यनारायण की कथा हो या कोई और कथाएं भी हो, तो अक्सर हमें उसका महत्व बताया जाता है। लेकिन वो कथा क्या थी और वो क्या है ज्ञान जिससे कि हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन सकता है, इतना अच्छा बन सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अभी इसमें जो विधि है उससे शुरू करते हैं, विधि भी और उसके बेनिफिट भी। और वो कथा वास्तव में क्या है और भगवान खुद आकर के उस कथा को कब सुनाते हैं, वो समय कौन सा होता है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे आज अच्छी तरह से। तो जैसे उसका जो फिजिकल फॉर्म है, सबसे पहले अगर उसे देखें तो उसमें जैसे हमने कहा कि केले के पेड़ को रखा जाता है, पत्तों को रखा जाता है। केले का पेड़ जो है वो एक ऐसा पेड़ है, उसके लिए एक दोहा भी है, कहा जाता है, जिस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। केले के पात देखें कैसे होते हैं, एक एक पत्ता निकालते जाओ और उसके अंदर और पत्ते निकलते जाते हैं। एक निकालो, अंदर दूसरा है, फिर और है, फिर और है। इसी तरह से ज्ञानी की और योगी की बात बात में बात,
बात बात में, बात मीन्स यहाँ बातों की बात नहीं हो रही है, यहाँ इसेंसफुल मीनिंगफुल कर्म की बात हो रही है. Whether it is words, thoughts or actions, it should be essential, it should be meaningful, उसकी बात हो रही है. तो जब बात की बात बात में बात है, उसके लिए रेफरेंस दिया है केले के पत्तों का, कि आपका जीवन, आपका आचरण, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसेंसफुल और मीनिंगफुल. हम जो सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, थॉट्स से शुरुआत होती है, फिर हमारे वर्ड्स में और फिर हमारे कर्मों में वो चीज़ आती है. तो कर्म भी हमारे बेनिफिशियल कब होंगे, अपने लिए भी बेनिफिशियल और दूसरों के लिए भी, वो कब होंगे, जब उसमें अर्थ होगा. और आज के टाइम में ज़्यादातर क्या देखते हैं, हर अर्थ का अनर्थ. कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं. अच्छा, बोलने पे फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सोचने पे हम सोचते हैं कि किसी को थोड़ी पता चल रहा है हमने क्या सोचा. लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए कि मन में जो हमारे थॉट्स हैं, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं, क्योंकि थॉट इज़ द सीड, उसके बाद ही वो चीज़ हमारे वर्ड्स और एक्शंस में, हमारे डीड्स में आती है. तो इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस दे करके हमको उसे मीनिंगफुल और इसेंसफुल बनाना है. सबसे पहली बात ये है. तो पहला स्टेप, जब हमने कहा श्री सत्यनारायण की पूजा, पूजन और कीर्तन, इसका मतलब क्या होता है, पूजा करना और किसी की, कीर्तन माना कीर्ति को गाना, किसी की कीर्ति मतलब उसकी क्वालिटीज़ का वर्णन करना. तो जब हम किसी की क्वालिटीज़ का वर्णन करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान की क्वालिटीज़ क्या हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं. तो एक्सप्रेस किस लिए करते हैं, क्योंकि जब हम, और ज़्यादातर एक सिस्टम बनाया गया भक्ति में कि जब हम गाएंगे, भजन गाएंगे या कीर्तन गाएंगे या आरती गाएंगे, तो हम ऊंची आवाज़ में गाते हैं, है ना, और सब मिल कर के भी गाते हैं. एक तो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है. और दूसरा, जब हम बोलते हैं कोई चीज़, हमारा मुख बोलता है, सबसे पहले हमारे अपने कान सुनते हैं. और जो बात हमारे कान सुनते हैं, आपने बचपन में देखा होगा, दैट वाज द वे, जब हमारे टीचर्स हमको टेबल्स याद कराते थे. 2 1 2, 2 2 4, सबने जोर जोर से बोल के याद किए होंगे ना टेबल्स, किसी ने साइलेंटली तो नहीं याद किए. उसके बिना वो याद ही नहीं होते. टेबल्स जब याद किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेमोराइज करने की थी और जिसको चित्त तक लेके जाना था. चित्त क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस में चला जाए. कोई चीज़ को हमने अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में रिकॉर्ड करना है फॉरएवर, तो उसका तरीका है कि आप उसका उच्चारण करो, स्पष्ट उच्चारण करो, और मिलकर के करेंगे. हमारा मुख बोलेगा, अपने कान सुनेंगे, सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगा कि ये बात जो है ये राइट है. लेकिन अगर उसे हम मीनिंगफुली बोलेंगे, तब तो अंदर अंडरस्टैंडिंग से रजिस्टर होगा. अगर सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद ही उसका अर्थ पता नहीं है, तो उसका शायद उतना बेनिफिट नहीं हो सकता. तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया कि एटलीस्ट हम जब उसका उच्चारण करें, तो फिर हमें अंदर, हमें उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है. और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ एक लक्ष्य लेना है कि जो मैं, भगवान की महिमा हम कर रहे हैं, तो वो भगवान, हम क्या कहते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं. तो जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए. गॉड इज़ ट्रूथ. अभी हम जब कह रहे हैं, स्पेशली कहा श्री सत्यनारायण कथा, जबकि वैसे श्री लक्ष्मी और नारायण की भी हम पूजा करते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मी और नारायण में भी श्री नारायण है, लेकिन फिर अलग से श्री सत्यनारायण क्यों स्पेशली एम्फेसाइज किया गया. श्री सत्यनारायण मतलब सत्य शब्द को एम्फेसाइज किया गया. अब यहाँ पर सत्य, इसका मतलब ये कोई सत्य ऑर्डिनरी सत्य नहीं है, ऑर्डिनरी ट्रूथ की बात नहीं हो रही है. आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहते हैं, ट्रूथ की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो हम क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो बात जैसी है वैसी बोलता हूँ. यू अंडरस्टैंड हिंदी? सो मैं जो बात जैसी है मैं वैसी बोलता हूँ, तो मैं सच्चा हूँ.
क्या सिर्फ इतना ही सच होता है? क्या सच की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि जो बात जैसी थी मैंने बता दी, मैंने तुम्हारी चीज उठाई, मैंने बता दिया सच सच की मैंने तुम्हारी चीज उठाई थी, इतना सही सच है? दिस इज इनकम्प्लीट ट्रूथ। आई वुड से कि सत्य का इंसल्ट है सिर्फ इतने को सच मानना कि हम सच्चे हैं। सच की डेफिनेशन बहुत डीप है, जहाँ पर स्पेशली श्री नारायण के साथ भी लगाना पड़ा श्री सत्य नारायण। सिर्फ श्री नारायण कहने से बात पूरी नहीं होती थी, इसीलिए कहा श्री सत्य नारायण कथा, ताकि उसके सत्य स्वरूप को जब हम समझते हैं, इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मुझे उस सत्य को अपने जीवन में धारण करना है, बेसिकली हमारे को अगर श्री सत्य नारायण कथा करने का मेन इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वो किस लिए कराई जाती है? कि हम वो सत्यता अपने जीवन के अंदर इम्बाइब करें, अपने अंदर धारण करें, उसके लिए कराई जाती है। तो हाउ टू डू दैट? तो इतना सही अगर हम मान लेते हैं कि ये सच है, जैसे समझो गांधी जी, हम सब जानते हैं गांधी जी को और हम जानते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। आप किसी अपने देश से बाहर आते हैं और दूसरे किसी को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं गांधी जी के बारे में, तो आप कहते हैं गांधी जी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज ट्रूथ? इज इट ट्रूथ? बट आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। दिस इज नॉट हिज इंट्रोडक्शन। सिर्फ इतना कह देना कि ही वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट हिज इंट्रोडक्शन। सो सिर्फ इतना कह देना कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ सत्य, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। सो सत्य का मतलब यहाँ पे सबसे पहले समझना है हमको, और वो मतलब क्या है? सत्य मतलब जो ओरिजिनल है। सबसे पहला सत्य, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, उसमें स्थित होना। तिलक है ना, सबको लगाएंगे तिलक। क्यों लगाया जाता है? तिलक लगाते हैं ये याद कराने के लिए कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले मैं कौन, ये वाला सत्य मुझे पता है, या हम अपने आप को उन्हीं नाम और उन डेजिग्नेशन या लेबल से पहचान रहे हैं जो दुनिया ने हमको दिए हैं। तो मेरा सत्य स्वरूप, ये बाहर से दिखने वाला ये स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। मेरा सत्य स्वरूप है कि मैं एक आत्मा, परमात्मा की संतान, जो इस दुनिया में आई हूँ अपना रोल प्ले करने के लिए, और एक लक्ष्य से आई हूँ, एक पर्पस के साथ आई हूँ। और सो मेरा सत्य लक्ष्य क्या है, किस लिए आई हूँ मैं? तो अपने आप को वो बात याद कराना, सत्य स्वरूप में किसके संतान है हम, ये याद कराना, इसको रियलाइज करना, वो सत्य है। यहाँ आकर इस दुनिया में हमें जो रोल प्ले करना है, वो रोल प्ले करने का भी पर्पस क्या है? क्यों आए, किस लिए आए, इतना सब कुछ किस लिए? भगवान ने हम सबको भेजा किस लिए? तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को लेना और फिर उसको ले करके, समझ करके, फिर अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना कि मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूँ। एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू चेक माई सेल्फ, माई डायरेक्शन, कि मेरा डायरेक्शन ठीक है। सो कीप अ ट्रैक ऑफ माई थॉट्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस। तब होगा सत्य का कंप्लीट डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन। और सचमुच में वो सत्य नारायण की पूजा का फर्स्ट स्टेप। तो इसीलिए जो केले के पात पात में पात है ना, तो हमारी भी हर बात में बात हो। जैसे कोई बात सुन के आपकी कहे ये हुई ना बात, बात तो आपने सब कर रहे हैं, बात का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बोल तो सब रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है, लेकिन आपकी बात को सुन के लगे कि ये हुई ना बात, ऐसी बात होनी चाहिए ना। या फिर कोई सुन करके कहे कि अब बात बनी है, ये बात समझ में आई है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट वे, सो तब हम कहेंगे ना कि ये बात हुई है। तो इसलिए ये बात है।
फिर इसके बाद दूसरी बात आती है कलश की। जब हम कलश तैयार करते हैं, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल, जैसे हमने कहा कि ये एक ऐसी पूजा है जिसको कि आप कहीं पर भी, किसी भी दिन, किसी भी डेट पर, कोई भी जगह पर कर सकते हैं। कोई मुहूर्त निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी किया जा सकता है। ये एक ऐसी पूजा है। So when we understand that, एक आप चाहे कलश भी इस तरह से कहा गया कि जैसे एक ऑर्डिनरी, अगर आपने कलश भी लिया, एक लोटा भी ले लिया आपने ऑर्डिनरी, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चांदी का हो, सोने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि कैसा भी हो, उसको कलश लिया और आपने उस पे नारियल रखा, श्रीफल रखा और वो तैयार हो गया। सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप माला पहनाओ, वो भी अच्छा, नहीं पहनाओ तो भी कोई बात नहीं, इतना साधारण कर दिया, इतना सिंपल कर दिया। लेकिन उसका मीनिंग है, उसमें आपने चावल, अक्सर उसके अंदर चावल हम डालते हैं, चावल के दाने हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है? कलश क्या है? सबसे पहली बात, कलश तो चाहिए, चाहे ऑर्डिनरी सा हो लेकिन कलश चाहिए। तो वो कलश क्या है? मेरी बुद्धि का कलश है। बुद्धि के कलश को ज्ञान के तिनकों से मुझे भरना है, एक एक तिनका उसके अंदर मुझे भरना है। सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई ड्यूटी, कि मुझे अपनी इस बुद्धि को नरिश करना है ज्ञान से। तो मुझे हर रोज इसके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान के बिंदु, तो उसका सिंबॉलिकली क्या दिया उन्होंने हमें, हमारे पूर्वजों ने बहुत सिंबॉलिक अर्थ में हमको ये एक विधि बताई है, ताकि उसको देख करके हमें ये बात याद आ जाए कि एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप, पॉइंट बाय पॉइंट, मैं अपनी बुद्धि को ज्ञान से, ज्ञान के पॉइंट से भरती हूँ। फिर श्रीफल, सबसे अनोखा, सबसे श्रेष्ठ, एक ही फल है जिसके आगे श्री लगता है। अब वो श्री मतलब श्रेष्ठ, एलिवेटेड, something that gives you a message of becoming elevated. And how you become elevated, कैसे बनते हैं श्रेष्ठ, वो एक मैसेज है श्रीफल में अपने आप में ही। अंदर मीठा पानी है और फिर एक फल है जो थोड़ा सॉलिड है, और बाहर उसका जो कवर है वो बहुत हार्ड शेल है बाहर का, और बहुत सारे उसके ऊपर हेयर काइंड ऑफ। सो वो आप देखते हो, एक थिक हार्ड शेल, अंदर मीठा फल, फिर लिक्विड। सो ऐसा हमको अपना जीवन बनाना है, ये मैसेज है उसके अंदर। आपको जब उसका मीठा फल, मीठा पानी अंदर से लेना होता है, तो आप उससे बाहर का जो उसका हार्ड शेल है उसको तोड़ना पड़ता है। उसके दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो हम उसे तोड़ते हैं, जब हम कोई भी इनॉग्रेशन करते हैं या कुछ भी नया शुरू करते हैं तो हम नारियल को तोड़ते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे तोड़ने के बाद भी उसके अंदर के फल को हम प्रसाद की तरह शेयर करते हैं। उसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो उसका मैसेज है, ये जो बाहर का कवच है ना, ये कवच है जो हम सब ने पहना हुआ है, वो हार्ड ईगो का। जब हम उसे तोड़ेंगे तब अंदर का मीठा पानी मिलेगा, बिकॉज इनसाइड एवरी सोल, एवरी इंडिविजुअल, everyone has that innate qualities, innate virtues. तो वो क्वालिटीज हम सबके अंदर हैं, भरी हुई हैं। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है? जो भावनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए जैसे अंदर का पानी है मीठा, अंदर की भावनाएं वैसी। फिर धारणाएं हैं, वो मीठा फल है जो वो सॉलिड है,
धारणा इज सॉलिड, लिक्विड नहीं, बिकॉज जब हमें धारणा मीन्स जो मुझे प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए, सॉलिड। फिर कम वॉट में कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होंगे। अगर मैंने सोचा है कि मुझे वो क्वालिटीज अपने लाइफ में धारण करनी है, इम्बाइब करनी है, मुझे अच्छा करना है अपनी तरफ से, फिर कुछ भी हो जाए कोई भी मुझे उसमें चेंज नहीं कर सकता, तो वो सॉलिड भी है और स्वीट भी है वो जो फ्रूट है। और फिर बाहर का जो हार्ड शेल है उसके दो मीनिंग है। एक तो हमने आपको बताया कि जब आपने अंदर का मीठा फल लेना होता है और पानी लेना होता है तो उसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ ना सको तो उसका दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अंदर से पानी लेना है तो उसको ड्रिल करते हैं ना, उसकी 3 आंखें होती हैं, उसमें से जो एक होती है वो सॉफ्ट होती है, 2 आंखें बहुत हार्ड हैं और जो तीसरी है वो सॉफ्ट है। सो दैट इज द थर्ड आई ऑफ विजडम। तो जैसे ही विजडम का नेत्र हमारा खुलता है, हमें समझ में आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब हमारे अंदर ज्ञान की समझ आती है तब हमारे लिए अंदर की उन क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करना और अंदर के वैल्यूज़ को दोबारा से इमर्ज करना इजी हो जाता है तो सबके अंदर है, क्वालिटीज़ तो सबके अंदर है। भगवान ने जब हम सबको भेजा है तो He has sent us with all those virtues. So we all have those qualities. लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि, और सारा दिन क्योंकि क्या करते हैं, हम बाहर के कवर को ही देखते हैं। और कभी कभी ये बाहर का कवर बहुत हार्ड और बहुत खूबसूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से हर एक की पर्सनालिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने इस दुनिया से एक्वायर कर ली हैं। हमने अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ जो बना ली हैं वो बना ली हैं जो हमें दुनिया ने हमको बताई। हमारी दुनिया ने हमको जो लेबल्स दे दिए, हम वो अपनी आइडेंटिटीज़ बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन दैट्स नॉट माई ट्रू सेल्फ, दैट्स नॉट माई ट्रू आइडेंटिटी। तो इसलिए अपने आप को फिर से रिमाइंड कराना कि व्हाट इज़ माई ट्रू सेल्फ, वो वहाँ पर शुरुआत होती है सत्यता को अपने अंदर धारण करने की। सो दैट इज़ अबाउट ट्रूथ, ट्रू सत्यनारायण कथा जब हम बात करते हैं तो। फिर इसमें दूसरी बात जो आती है, फिर बात आती है प्रसाद की। अब प्रसाद भी बहुत सहज है, या तो आप सिंपल आटे की पंजीरी बनाओ, चूरी बनाओ, या फिर हलवा शीरा जिसे हम बोलते हैं प्रसाद बनाओ। सबसे सिंपल प्रसाद होता है। तो सारी विधि भी बहुत सिंपल है। सिंप्लिसिटी जो दी गई इस पूरी विधि के अंदर वो ये बताने के लिए दी गई है कि जो सच है वो बहुत सिंपल होता है। ट्रूथ इज नेवर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब ट्रूथ के साथ इंटेंशंस इम्प्योर हो जाते हैं। इवन इफ यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते तो सच है, लेकिन हम कह भी रहे हैं कि हम सच ही बोलते हैं, लेकिन इंटेंशंस कई बार सच बोलने में होती है किसी को नीचा गिराने की। समझो हम बात तो सही बोल रहे हैं कि इसने ये बात बोली थी तो मैं यही तो बता रही हूँ कि जो इसने बोला था, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन कहाँ बोल रही हूँ, किसी और के सामने, 10 लोगों के सामने। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा उसको नीचा गिराने की एक फीलिंग आ जाएगी ना बीच में। तो वो जो इंटेंशन है दैट्स नॉट प्योर। इसलिए कई बार क्या लोग कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं और सच तो कड़वा ही होता है ना, इसलिए लोगों को कड़वा लगता है हमारी बात। डू यू अग्री कि सच कड़वा होता है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री सच कड़वा होता है? ट्रूथ इज बिटर। यू अग्री? It's very hard sometimes to accept the truth. Yeah. We know inside that this is truth, but it becomes hard. Yeah. कि ये कैसे है तो सच, but बहुत मुश्किल है मानना। Yeah. So I'm going to tell you one secret today. Actually, truth is very sweet. It's only the intention behind truth that makes it bitter sometimes. अभी क्या होता है कि जब हम किसी को
नीचा गिराने की भावना, जैसे बोला, किसी को बदनाम करने के लिए बोला गया, सच है लेकिन ज़रूरी नहीं था। जैसे वो 3 फिल्टर टेस्ट बताते हैं ना, कि जब सच है, फर्स्ट बात होती है 3 फिल्टर टेस्ट में कि पहली बात, इज इट ट्रूथ, यस, देन गो अहेड, अगर सच है तो ठीक है बोलो। लेकिन सेकेंड बात उसके अंदर क्या होती है, इज इट नेसेसरी, ज़रूरी है क्या। हर सच को बोलना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर ज़रूरी नहीं है, इवन इफ इट इज़ ट्रूथ, तो नहीं बोलना है। तो दूसरा टेस्ट पास नहीं हुआ अगर, तो नहीं बोलना है। अच्छा, इट इज़ ट्रूथ एंड इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, देन द थर्ड टेस्ट इज इट काइंड, इज इट स्वीट। स्वीट है, उसको सुन के दूसरे को अच्छा लगेगा, सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को अच्छा लगेगा तो सुनाओ। अगर नहीं लगेगा तो क्यों सुना रहे हो, क्यों सुना रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और भावना, जो गलत भावना है, वो छिपी हुई है, इसलिए सुना रहे हैं ना। और हम सिर्फ एक्चुअली क्या करते हैं, वो सच झूठ से भी बुरा हो जाता है जो किसी को कष्ट देता है, क्योंकि वो एक्चुअली वो सच है ही नहीं। जैसे हमने शुरू में कहा, सच की डेफिनेशन ये नहीं है सिर्फ कि जो है जैसा है मैंने वैसा बोल दिया। ये तो बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है सच की। सच की डेफिनेशन है कीपिंग योर ओरिजिनल वैल्यूज। सच मीन्स ओरिजिनल, सत्य मीन्स जो मेरा सत्य स्वरूप है। और हर एक आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, हम सभी सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। देयर आर 7 मेन वर्चूज ऑफ एवरी सोल, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 गुण हम सबके ओरिजिनल हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग समथिंग और व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, ये 7 गुण उसमें अप्लाई हो रहे हैं, या 7 में से कोई ना कोई अगर मिसिंग है या उसके एंटी वैल्यू कुछ हो रहा है, सो देन इट्स नॉट ट्रूथ, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट माई ट्रू सेल्फ। अगर वो सुख नहीं दे रहा किसी को, शांति नहीं दे रहा किसी को, खुशी नहीं दे रहा किसी को, और ये दुख दे रहा है, तो ऐसे सच बोलने को क्या हम सत्य रियल डेफिनेशन में बोलेंगे? नहीं बोल सकते। और दूसरी बात जो हम अपनी स्पिरिचुअल स्टडी में एक चीज़ और सीखते हैं, सत्यता के साथ सभ्यता भी ज़रूरी है। अगर सत्यता है लेकिन सभ्यता नहीं है, वी हैव टू बी कल्चर्ड, मैनर्ड। सच बोल रहे हैं लेकिन मैनर से नहीं बोल रहे, तो वो खुशी देने की बजाय दुख दे रहा है दूसरे को। इट हर्ट्स, क्योंकि इंटेंशन गलत थी, सो इट हर्ट्स द अदर पर्सन। उसमें इम्प्रूवमेंट होने की बजाय, जैसे हम किसी के लिए कह देते हैं, यूं ही कह देते हैं कभी कभी कैजुअली, और इवन अपने बच्चों को भी कह देते हैं कभी कभी, तू तो ठीक होने वाला ही नहीं है, तू सुधरने वाला ही नहीं है। कई बार ऐसे वर्ड्स दे देते हैं हम। अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे वर्ड्स किसी के लिए ब्लेसिंग भी बन सकते और किसी के लिए कर्स बन सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर वर्ड्स एंड आवर थॉट्स, इंटेंशन बिहाइंड। बिकॉज उस वर्ड के अंदर जो पावर आती है, वो पीछे का उसका जो वाइब्रेशन है उससे आती है, जो मेरे चित्त में, जो मेरे सबकॉन्शियस में, it is backed by those vibrations, that energy, and that travels before my words. मेरे बोलने से पहले मेरे वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। So, जब हम कह रहे हैं सत्य की बात, so that is the thing. इसलिए कहा गया, एक्चुअली सच बहुत सिंपल था, लेकिन हमारे थॉट्स ने उसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें जब कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो हमें लगता है कि शायद इसका कुछ बेनिफिट होगा। अगर कोई डॉक्टर भी सिंपल सी दवाई दे दे ना, तो हमें विश्वास नहीं होता कि ये ठीक हो जाएगी बीमारी। डॉक्टर्स बैठे हंस रहे हैं। सो
अगर वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताए जो हमें ना समझ में आए तो हमें लगता है कि इसको नॉलेज है। किसी ने अगर हमें बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स बता दी, कर्म कांड बताए कि ये करना है, फिर ये करना है और इसी टाइम पे करना है, ऐसे ही करना है, राइट हैंड से ही करना है, लेफ्ट से नहीं करना है, तो बहुत सारी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस के साथ कोई चीज़ बताई जाए तो हमें लगता है इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है अभी, हमने हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, व्हाट डू यू थिंक? हम भगवान के लिए कहते हैं कि वो माता पिता है हमारे और हम बच्चे हैं। हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कितने प्यार से हमने ये बात कही, और जब भी पहली बार जिसने ये लिखा और कहा उसने बहुत फीलिंग और एक्सपीरियंस से कहा है ये बात। अब जो माता पिता है, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल करने की कोशिश करते हो। जो चीज़ आपको नहीं मिली, चाहते थे आप, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली, आपकी विश में थी, और अभी जब से बच्चे आपकी लाइफ में आए तब से आपका जीवन क्या हो जाता है, उनको सब कुछ मिले, बेस्ट से बेस्ट मिले, सब कुछ करते हैं हम उनके लिए। हम उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड से सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करते हैं या सिंप्लीफाई को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं? Simplified को complicated. करते हैं। Intentionally नहीं, but we are giving them everything. But what do you want? What do you want? You want that they should get all the facilities, right? You want कि उनकी लाइफ सिंपल हो, उनको कोई भी चीज़ फेस नहीं करनी पड़े, डिफ़िकल्टी नहीं हो, जो हमें फेस करनी पड़ी वो उनको ना करनी पड़े। इस दुनिया के कोई भी पेरेंट से पूछ लो, कितनी भी उनकी कैपेसिटी होगी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल वेज वो कोशिश करेंगे कि बेस्ट मिले हमारे बच्चों को। अब वो जो है वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर, सर्वोच्च सत्ता, हमारा पिता, क्या वो हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रेगुलेशंस देगा कि जो हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो जाए कि अगर मेरे तक तुम्हारी प्रेयर को पहुंचाना है तो तुमको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब तुम्हारी प्रेयर मेरे पास पहुंचेगी? सोच के देखो क्या लगता है। नहीं, इसीलिए जो श्री सत्यनारायण की कथा है ना, एक्चुअली वो एक तरह से एक मैसेज है कि सत्य इज वेरी सिंपल, truth is very simple, and the way to Almighty, the way to reach God is very easy and very simple. उसके लिए जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसका सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके पास जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो उसके जैसा बन के जाते हैं हम। अब आप पार्टी में जा रहे हो, कोई ऐसी गैदरिंग में जा रहे हो, तो आप वैसा ड्रेसअप होके जाएंगे। डिफरेंट होता है ना, किसी डिफरेंट ओकेजन पे, सेलिब्रेशन में अलग, आज आप एक स्पिरिचुअल गैदरिंग में आए हैं तो डिफरेंट। तो जहाँ जा रहे हैं, जिसके पास, जिससे मिलने जा रहे हैं, उसके समानता के एक एटीट्यूड के साथ जाते हैं आप, तो तब आपको फील होता है कि देयर इज अ कनेक्शन। तो भगवान क्या है, हम जब गॉड को डिफाइन करते हैं, गॉड इज ट्रूथ, सत्य है। तो जब उस सत्य को बेसिक, एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ जब हम अपने लाइफ में धारण करते हैं, तब वो कनेक्शन होता है। और उसको धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ मुझे अपनी ओरिजिनलिटी को टच करना है, और मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरा सत्य स्वरूप ये है। It's okay, she's fine. So, सत्य स्वरूप को जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप से, तब हम परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। फिर प्रसाद की बात हो रही थी कि प्रसाद भी बहुत सिंपल है, और प्रसाद जैसे कथा में हमने सुना शुरू में भी कि अगर पूरी कथा सुन ली लेकिन प्रसाद नहीं लिया तो भी कथा पूरी नहीं होती है, क्योंकि प्रसाद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब तक वो संपन्न नहीं होता है पूरी पूजा। अभी जब हमने कहा कि प्रसाद लेना इम्पोर्टेंट है और प्रसाद बहुत मीठा है, प्रसाद हमेशा मीठा बनाया जाता है,
साथ में आप कुछ दूसरी चीज बना लो, लेकिन मीठा जरूर होता है प्रसाद के अंदर। एक तो कभी हमने सोचा क्यों होता है मीठा? अब जो लोग थोड़ा बेसिक भी किचन की बात जानते हैं तो वो जानते हैं एक बात कि मीठा जो है वो जोड़ने का काम करता है, और जो खारा होता है, सॉल्ट होता है जो, वो तोड़ने का काम करता है। So, इसीलिए जब प्रसाद बनाया जाता है उसमें मीठा ज़रूर बनाते हैं, मीठे का भोग लगता है। और जो हलवा है वो सबसे ज़्यादा सहज हलवा या शीरा बोलते हैं, या जो भी हमने बनाया, तो वो जो सिंपल है, सबसे सिंपल प्रसाद, कि मतलब आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है भगवान के पास पहुंचने के लिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें प्रसाद का महत्व क्या है? कि प्रसाद नहीं लिया तो आपकी पूजा संपन्न नहीं हुई। अगर प्रसाद नहीं लिया किसी भी कारण से, अभी जैसे बताया कि कलावती ने प्रसाद नहीं लिया और वो उठ करके चली गई, बाद में जब उसे रियलाइज हुआ, उसने प्रसाद लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। तो एक प्रोसेस है, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वो एक प्रोसेस है। हम शुरू करते हैं, जैसे हमने कहा कि ज्ञान की एक एक बूंद को, एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करना, अपने इस कलश के अंदर इम्बाइब करना। ये कलश है, बुद्धि का कलश है, इसके अंदर अपने उसको इम्बाइब करना। फिर जो धारणाएं हैं हमारे जीवन की, पहले है भावनाएं, तरल, लिक्विड, जस्ट लाइक द स्वीट वाटर ऑफ कोकोनट। देन धारणाएं हैं लाइक अ स्वीट फ्रूट ऑफ कोकोनट। और उसके बाद जो बाहर का शेल है, उसका एक और अर्थ है कि हमको जब ऑपोजिट, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसका जब हमको सामना करना है, व्हेन यू हैव टू फाइट विद समथिंग विच इज अगेंस्ट योर प्रिंसिपल, देन यू हैव टू बी वेरी हार्ड। वहां पे आपको टूटना नहीं है, वहां पे यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द नेगेटिविटीज, फाइट अगेंस्ट द वीकनेसेस। और वीकनेसेस में ऐसा नहीं कि यू हैव टू फाइट अगेंस्ट अदर्स, नो, इट्स योर ओन वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां अपने ही अंदर है। माया भी अपने अंदर है, रावण भी अपने अंदर है। जो भी अंदर बुराइयां, वीकनेसेस हमारे अंदर बैठी हुई हैं, एक्चुअली वो हमारे दुश्मन है। दूसरे के अंदर की वीकनेसेस उसकी दुश्मन है। मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन तो मेरी कमजोरी है, फिर चाहे वो थोड़ी सी लेजीनेस ही हो। कई बार हम कहते हैं कि आई हैव एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग इज फाइन, बट थोड़ा सा लेजी है। और ये थोड़ा सा लेजी की वजह से बाकी सब किए कराए के ऊपर पानी होता है। देखें अपने आसपास कभी ऐसे लोग, सब कुछ ठीक होता है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लेजी है, या बाकी सब कुछ ठीक है बस थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा है। और वो अटैचमेंट के कारण ऑलवेज दुखी रहते हैं, ऑलवेज परेशान रहते हैं, क्योंकि अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं, फिर हम दुखी होते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। और देखने में, कहने में ये लगता है बस इतना सा ही तो है, बाकी सब तो ठीक है, हम किसी को दुख नहीं देते। आप दुख नहीं देते, लेकिन आप दुख लेते हैं, वो भी तो मुश्किल है ना, वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और एक रूल है जीवन का कि जो दुख लेगा वो दुख देगा भी, कभी ना कभी वो देगा भी, क्योंकि वो दुखी हो रहा है लगातार, उसको आदत है दुख लेने की, डिस्टर्ब होने की। अब कोई जो कह रहा है वो तो अपनी हिसाब से, अपनी वृत्ति के हिसाब से कह रहा है, क्योंकि दैट इज हिज नेचर। Sometimes they don't understand and sometimes they don't have that intention also. They don't really want to hurt you, but that's their style. ऐसा होता है ना कई बार। So but you have the habit, you have the संस्कार कि आप वो hurt ले लेते हो, और अगर आप बार बार hurt लेते हो तो एक point of time ऐसा आएगा when you will feel like reacting, and वो reaction किसी का डिफरेंट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। किसी का तो होगा कि वो एग्रेसिव वे में बाहर निकलेगा, गुस्से में या तोड़ फोड़ में या कुछ भी ऐसा करके निकलेगा, और किसी का फिर अपने अंदर सप्रेस करने से वो डिप्रेशन बनेगा,
और दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स के रूप में वो बाहर आएगा, कोई ना कोई और फॉर्म लेगा, तो रिएक्शन तो होगा। तो इसीलिए दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया। इसलिए यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छा स्लोगन हर एक सेंटर पे लिखा होता है, ना दुख दो ना दुख लो। आज तक हम इतना तो करते थे कि हम दुख देते नहीं थे, लेकिन दुख लेना भी नहीं है, क्योंकि मेरा सत्य स्वरूप क्या है? आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। Do you remember the lessons? You used to come for classes? No? She was too small actually. I am a peaceful soul, I am a happy soul. So when I remember that who am I, मैं क्या हूँ, that is वो मेरा सत्य स्वरूप है, तब ये कथा संपन्न होती है। जब हम ये वाला प्रसाद लेते हैं, माना रिजल्ट जो है, जैसे ही हमने ये सारी धारणाओं को अप्लाई किया तो उससे जो हमको प्राप्ति होती है वो है प्रसाद। प्राप्ति को ग्रहण करना और प्राप्ति को एक्नॉलेज करना कि मुझे ये जो प्राप्ति गुणों के रूप में अपने जीवन में हो रही है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं ये वाली बात, और हम ये कहेंगे जब कुछ गलत हो गया, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जब कुछ अच्छा हो गया, देखा मैंने इतनी मेहनत की थी ना। होता है, बोलेंगे नहीं भी तो होता है अंदर से थोड़ा सा कि हमने देखो एफर्ट किया था इतना। तो जैसे एक बच्चा पास हुआ, उसकी मम्मी ने कहा गॉड को थैंक्स करो, वो कहता मेहनत मैंने की सारी, गॉड को थैंक्स करो, गॉड ने क्या किया? So it's like that because we don't realize, but this is very important to realize कि जो भी मुझे आज क्वालिटीज मिली हैं, चाहे वो मेरे सत्कर्मों का फल है, लेकिन वो कर्म करने की बुद्धि, वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो पोटेंशियल मुझे किसने दिया? So I have to be thankful, be grateful to that one for that. तो वो है प्रभु प्रसाद को ग्रहण करना, उसको इम्बाइब करना। और प्रसाद की एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप लोग भी जब आते हैं, सेंटर पे आते हैं, जब हम आपको प्रसाद देते हैं, यहाँ भी आपको प्रसाद मिलेगा अभी लास्ट में, तो अक्सर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम खाते हैं और बाकी हम रखते हैं कि हम फैमिली को देंगे, शेयर करेंगे, औरों को भी देंगे। कितनों को हम याद करते हैं? एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करते हैं। प्रसाद हमेशा हम बांट के खाते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रसाद बांट के खाया जाता है। तो जो भी मुझे इस लाइफ में प्राप्तियां हुई हैं, जो भी, चाहे वो सटल क्वालिटीज हैं मेरे कैरेक्टर की या फिर मटेरियल प्राप्तियां हैं, वो अकेले खाने के लिए नहीं है। You can ask your questions later on. अकेले खाने के लिए नहीं है, we have to share with everyone। और शेयर करने से बढ़ता है, शेयर कर रहे हैं हम, ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ब्लेसिंग है, वो प्राप्ति है, वो जो मुझे, इसलिए उसे कहा प्रभु प्रसाद। अगर हम इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे कि मेरा जीवन ही प्रभु प्रसाद है, ये जो मुझे लाइफ मिली है ये ही प्रभु प्रसाद है। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, इफ आई रियलाइज दैट एवरी ब्रेथ, एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ व्हाट आई एम रिसीविंग नाउ, ये प्रभु प्रसाद है। और प्रभु प्रसाद बांटने के लिए होता है, खुद भी ग्रहण करना है। मतलब मेक यूज ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन अ वर्थवाइल वे। डोंट वेस्ट एनी मोमेंट, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ना मेरे थॉट्स वेस्ट हों, ना मेरे वर्ड्स वेस्ट हों, ना मेरे कर्म कोई ऐसे हों जो नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दो, वेस्ट भी नहीं करना है मुझे। अगर मुझे ये याद रहे ये प्रसाद है, एक दाना, एक तिनका भी नीचे गिरता है तो हम क्या करते हैं, उसको माथे से लगा के फिर से हम उसको मुख में डालते हैं, हम उसे वेस्ट नहीं करते, चाहे नीचे गिर गया हो। प्रसाद की इतनी वैल्यू होती है। तो जो मेरी लाइफ है, अगर मैं इस बात को समझ लूँ कि ये प्रभु प्रसाद है, तो क्या हम टाइम वेस्ट करेंगे?
एक बात किसी ने कह दी और उसको हम 10 दिन सोचते रहें, ऐसा करेंगे? ये थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, लाइफ माना जिसमें मन, वचन, कर्म सब कुछ आता है ना, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड हाउ टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, ये जीवन मुझे मिला किस लिए था? सत्य स्वरूप में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना श्री सत्यनारायण की। हमने खास अंडरलाइन किया कि श्री नारायण के साथ श्री सत्यनारायण लगाया गया है, क्योंकि सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट करना है और उससे हमें अपने खुद के सत्य स्वरूप को रियलाइज करना है। So I have to first underline this thing with me. तो जीवन मतलब मेरा मन, वचन, कर्म। तो वो सक्सेसफुल लाइफ हम किसे कहेंगे? कि मेरा जीवन बहुत सक्सेसफुल है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। एक बार सारी डेफिनेशंस को साइड में रख दो जो दुनिया डेफिनेशंस देती है। When do you really feel you are successful? ना दुख में दुख की फीलिंग हो, ना सुख में सुख की फीलिंग। Then you are balanced between both the things. Equanimity. Equanimity. So actually सक्सेस मतलब बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं, प्राप्तियों से डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या मिला, या हमने जिस चीज़ के लिए एफर्ट किया वो चीज़ हमको मिल गई, तो हम कहते हैं हाँ सक्सेस मिल गई। हमने कोई काम शुरू किया था, उसमें सक्सेस हो गई। दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हमें ये जीवन किस लिए मिला था, और एंड ऑफ द लाइफ मेरे को ये लगे, समझो कभी कभी हम ये प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन में भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि समझो कि ये घड़ी अंतिम घड़ी है, बिकॉज एनी मोमेंट कैन बी माई लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, राइट? सो समझो ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, तो एम आई सेटिस्फाइड, एम आई कंटेंटेड विद माई लाइफ? आज तक की मेरी जो जीवन मेरा जैसा चल रहा है, एम आई कंटेंटेड? क्या मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से? क्या कहेंगे? Yes. Yes? Yes. 100%? ये 200 वाला बहुत रिस्की होता है। Am I contented? संतुष्ट हैं? हमने जो किया, हमने जो दिया, हमको दूसरों ने जो दिया, हर चीज़ से संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वाई। लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा खजाना है, संतोष धन कहते हैं जिसको, सबसे बड़ा धन संतोष धन। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ। और कंटेंटमेंट में सब कुछ आ जाता है, सारे वर्चूज, सारे क्वालिटीज, मन, वचन, कर्म, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए जब हमें ये जीवन मिला ना, हमें ये जीवन मिला था किस लिए? कि अगर हमने पास्ट में कोई गलतियां की हुई हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ वी हैव, दैट इज़ वेरी क्लियर। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो भी हर एक को अलग अलग तरह के अलग अलग घर में जन्म मिला है, और अलग अलग लेवल, कोई रिच, कोई पुअर, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई कैसा, अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी हैं सबको। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ डिफ़िकल्ट है, कुछ इजी है, बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। सो विच शोज़ दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ। पास्ट में हमने कुछ न कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके रिजल्ट में हमें सामने हमारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं। दैट इज़ क्लियर। तो हमें जब ये जीवन मिला है तो वो इसलिए मिला है कि हम इसमें जो पास्ट का है उसको क्लियर कर दें, जो हम नहीं कर पाए ना पहले, उसको क्लियर कर दें। और लेकिन हमारे साथ अक्सर क्या होता है, नॉलेज ना होने की वजह से तो हमें याद नहीं है हमने कुछ किया था, या हमें ये भी ध्यान में नहीं होता पास्ट लाइफ थी नहीं थी। हम वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज वी गेट सो मच इन्वॉल्व इन दिस प्रेजेंट लाइफ दैट वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे हम और नए, पुराना तो क्या सेटल करना था, और नया कर्म बंधन बनाना शुरू करते हैं। अभी जब कथा के महत्व की बात हो रही थी, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्व है
श्री सत्यनारायण कथा का कि उससे एक तो आपको आपका मन चाहा फल मिलता है, आपके मन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। सेकंड, आपको मुक्ति, परम धाम की प्राप्ति होती है। ये वाली बात है। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली ले लें। मुक्ति में जाएंगे सेटल करने के बाद, वो एक हायर सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले एक है मनोकामना की पूर्ति होना। अब वो मनोकामना, पहली बात तो हम कई बार कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम मांगे क्या। ऐसा होता है। हमें याद है, हम बचपन में जब हमें मंदिर लेके जाते थे और सबको कहा जाता था बच्चों को कि कुछ मांगो भगवान से, तो जो भी मांगना हो आप मांग लेना। तो सब मंदिर से बाहर आकर के सब बताते थे। हम सब जैसे हॉलीडेज में सब वेकेशंस में बच्चे सब इकट्ठे होते थे ना, सारे कजन्स और सब लोग हुआ करते थे, मुझे याद है। तो सब आकर के बताते थे हमने क्या मांगा क्या मांगा। और मैं आकर ये एक ही बात कहती थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या मांगना था, क्योंकि मुझे लगता है सब कुछ तो भगवान ने ही दिया हुआ है। तो और मांग करके मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता था तब, क्योंकि बहुत छोटे थे। लेकिन अंदर फीलिंग ये होती थी कि जब ऑलरेडी सब कुछ वो बिना मांगे दे रहा है, तो मांग करके ये तो इंसल्ट करने वाली बात है ना भगवान की, कि आप और दे दो हमें। तो क्योंकि वही तो दे रहा है, और कौन दे रहा है। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग वाज देयर। तो जब हम कहते हैं मनोकामना, एक्चुअली हमारी मनोकामना क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे एक जो एवरीडे स्टडी है मुरली, उसमें एक बात आती है कि जो इच्छा है वो आपको अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती जब तक कोई इच्छा है, क्योंकि इच्छा माना डिजायर या एक्सपेक्टेशन। मेरी इच्छा है, इच्छा मतलब चाहिए। अभी चाहिए कई तरह का हो सकता है। मुझे ये चाहिए, ये भी हो सकता है कि मुझे किसी चीज की कमी है तभी तो मुझे ये चाहिए, ये तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी तो चाहिए है ना। सो जब तक कुछ भी चाहिए मतलब इच्छा है, डिजायर है, और इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। और फिर एक बात आती है, एक वर्षन आता है कि सिर्फ एक इच्छा है जो सबसे अच्छी है, वो है अच्छा बनने की इच्छा। तो इसीलिए अगर एक ऐसी मनोकामना हमें भगवान के सामने रखनी है, तो हम कौन सी मनोकामना रखें? उसमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अच्छा बनने की इच्छा, कि हम अच्छे बन जाएं, क्योंकि हम अच्छे तो जग अच्छा, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। क्योंकि आप जैसे हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरी बात आती है मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? आज क्या आप बॉन्डेज फील करते हो अपनी लाइफ में? कभी कभी लगता है बंधन है, मजबूरी है, लगता है कुछ चीजों में, लगता है ना, बहुत सारी चीजों में लगता है। क्या करें, करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो बॉन्डेज, करना पड़ेगा, क्या करें। मतलब बहुत सारी चीजें हम नहीं जाना चाहते हैं, कहीं हम नहीं जा सकते, बिकॉज वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ समथिंग। इवन इफ वी आर डूइंग इट हैप्पीली, बट स्टिल देयर इज समथिंग वी आर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजिंग और सैक्रिफाइसिंग फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स। तो कोई और प्रायोरिटी। कभी कभी ये लगता है कि पहले की लाइफ ऐसे थी, अब की लाइफ ऐसी है, या देश में थे ऐसे था, विदेश में है ऐसे है। सो ऐसी बहुत सारी जब सिचुएशंस चेंज होती हैं, या हमारे आसपास के लोग वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो बिकॉज ऑफ दैट और वॉट एवर रीजन, जेन्युइन रीजन्स, बट बॉन्डेजेस आर देयर। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया है, ये टाइम जो चल रहा है, ये कलयुग का टाइम है। और ये कलयुग का टाइम है कर्म बंधन का। सो एक्चुअली रियल मुक्ति या मोक्ष क्या है? वो अपने कर्मों के जो बंधन है उससे खुद को रिलीज करना, दैट इज रियल मोक्ष।
That is the liberation in life. While living in this life, we feel liberated. While living in this life, we feel like freedom. Freedom of my thoughts, freedom of emotions. सबसे बड़ा freedom है emotional freedom. सबसे बड़ा freedom है, कभी सोच के देखना, आपके emotions, आपकी feelings आपके कंट्रोल में है या दूसरे लोग चला रहे हैं आपकी फीलिंग्स को? उनके हिसाब से आप खुश होते हैं, उनके हिसाब से आप परेशान होते हैं. आज मेरा मूड ऑफ है, कहीं कहेंगे आज मेरा मूड ठीक नहीं है. मूड ऑफ है, क्यों ऑफ है? उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया. होता है ऐसा, राइट? उसने मूड ऑफ कर दिया मीन्स मेरे मूड का स्विच, मेरे मूड का कंट्रोल किसके हाथ में है? उसके हाथ में. और उसके हाथ में किसने दिया? मैंने ही दिया है, मैंने ही वापस लेना है. और जिस दिन ये कंट्रोल वापस आ गया, वो मुक्ति है, वो जीवन मुक्ति है, लिबरेशन इन लाइफ. इस जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्ति. और ये तब मिलता है हमको जब हमारे को सत्य ज्ञान होता है. इसलिए कहा इस कलश को, बुद्धि के कलश को रोज थोड़े 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 ज्ञान से इसको भरना बहुत जरूरी है. एवरी डे लर्निंग फॉर माई सेल्फ. अगर मैं ये कहूँ आपको कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम, दो चीज़ों के लिए, देयर आर टू सब्जेक्ट्स मेनली, एक है ज्ञान और एक है योग. मैं वो योगा आसन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. मैं बात कर रही हूँ जो भगवान ने सिखाया, उसने सहज योग सिखाया है. भगवान ने कठिन योग नहीं सिखाया, सबसे इजी. आप कहीं पर भी बैठ करके वो योग कर सकते हैं. और वो जो योग है, वो योग है सत्य के साथ कनेक्ट करना, अपने सत्य स्वरूप के साथ और परमात्मा के सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट करना. और ज्ञान जो है, ज्ञान मीन्स, ज्ञान का वेरी सिंपल मीनिंग क्या है? समझ. जैसे कोई बात आपको बहुत देर से एक्सप्लेन कर रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं समझने की, पर आपको समझ नहीं आ रहा है. ज्ञान बहुत सारा सुन लिया लेकिन समझ नहीं आया. फिर एक मोमेंट आता है, उस मोमेंट में अचानक से कहते हैं ओ आई सी, अच्छा अब समझ आया. वो वाला जो मोमेंट होता है ना, दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज अवेकनिंग. दैट इज अवेकनिंग. बहुत सारा सुनने के बाद वो एक मोमेंट ऐसा आया व्हेन यू फील कि अब ये बुद्धि का जो सारे विंडोज और दरवाजे सब खुल गए. अब समझ आया कि सत्य क्या था. अच्छा, ये तो इतना सिंपल था. ऐसे कभी कभी कोई टेक्निक भी होती है, जैसे कोई चीज़ है, कोई स्किल है, आपको नहीं समझ आ रही है, बच्चे सिखा रहे हैं, सब ने कर लिया, आपसे नहीं हो रहा है. फिर एक मोमेंट आता है, आपको समझ में आता है, अच्छा बस इतना सा करना था. सो व्हेन आई वाज लर्निंग ड्राइविंग, इट हैपेंड विद मी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक्सीलेटर और जो क्लच है इसका क्या करना है. समझ ही नहीं आ रहा. वो गाड़ी रुक जाती थी, बार बार रुक जाती थी. I still remember. So that is also awakening, you know, when you get to know कि अच्छा बस इतना simple था. So that is a moment in life, that realization. और उस realization के लिए आपको every day आपको कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना for the sake of real self. For the sake of real self, real wisdom, it's very important. क्योंकि what is the difference between a human soul and other species? बाकी सारे काम जो हम करते हैं, सच बताएं तो बाकी सब तो बाकी प्राणी भी करते हैं. बाकी प्राणी भी करते हैं ना, वो भी अपना परिवार देखते हैं, खाना भी बनाते नहीं है तो चलो चुन के लाते हैं इधर उधर से. वो भी करते हैं ना, वो चुन के ढूंढ के लेकर आएंगे और खिलाएंगे. दैट इज फाइन, दैट इज फाइन. लेकिन मैंने आत्म उन्नति के लिए, फॉर माई सेल्फ प्रोग्रेस, फॉर माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, फॉर विजडम, मैंने क्या किया? एवरी डे मैंने क्या किया? यू मे स्टडी समथिंग, यू मे रीड सम गुड बुक्स, यू मे मेडिटेट,
You may study anything or listen to some discourses or listen to some good things which empowers you. That's very important for a human soul. क्योंकि जो हमको एक दर्जा मिला है इस सृष्टि के अंदर कि हमारे पास इतनी शक्ति और इतनी समझ है कि हम उस एनलाइटनमेंट को, हम उस प्राप्ति को पा सकते हैं, तो इस लाइफ को हमें यूज करना चाहिए ना उसके लिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सेक ऑफ सोल, आत्म उन्नति के लिए मुझे निकालना है। कर सकते हैं हम इतना हर रोज? 10 मिनट्स कर सकते हैं? 10 मिनट्स क्या, जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं आप अपने फ़ोन को, आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। सबको अनुभव है? Yes. सबको ये एक्सपीरियंस है? एवरीबडी, अभी कोई भी छूटा हुआ नहीं है। आई नो, एनी एज ग्रुप, कोई छूटा हुआ नहीं है इस बात से, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, नहीं पता पड़ता है। और फिर अगर हम भगवान के सामने जाकर ये कहें कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो बहुत बिजी हैं, झूठ होगा ना ये। आज सत्यनारायण की कथा हो रही है, आज झूठ नहीं बोल सकते हम। कैन यू से? क्या बोलेंगे? ब्रदर्स सिटिंग, भाई जी बताइए। टाइम मिलता है, 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं एवरीडे? निकाल सकते हैं? अपने लिए निकालना है। काशवी, इज दैट ओके? 10 minutes for yourself every day. She's hiding behind. You can come here. Go, Kashi. Your friends are also there. They're also sitting in the first row. So this is means मुझे पहले अंदर से ये इतनी जागृति आनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे हमने कहा कि फिर धारणाओं में स्ट्रॉन्ग, भावनाओं में सॉफ्ट, धारणाओं में स्ट्रॉन्ग। अगर मैंने अपने लाइफ के लिए कोई प्रिंसिपल बनाया तो फिर बनाया, फिर उसको हम किसी के कहने से या किसी सिचुएशन से हिला नहीं सकते। अब हम भी तो इतनी जगह ट्रैवल करते हैं, जो हमारे नियम है वो नियम है, हम फॉलो करते हैं अपने नियम पूरे। कोई लोग पूछते हैं अच्छा चाइना में रह करके भी फॉलो कर पाते हैं आप? चाइना हो या वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, जो चीज़ फॉलो करनी है वो करनी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो भी अपने लाइफ के नियम बनाए हुए हैं तो वो, और आपने एक चीज़ और महसूस की है, जब आप कोई भी अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाते हैं एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट योर प्रिंसिपल देन एवरीबडी एल्स रिस्पेक्ट्स यू फॉर दैट। डू यू एग्री विद मी? पहले आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा खुद के प्रिंसिपल्स का। अगर कभी कभी थोड़ा ढीले हो जाएंगे तो सब कहेंगे अच्छा उस दिन भी तो ये आपने किया था ना, आज भी कर लो, फिर क्या हो गया। एक बारी वीक हुए, nobody is going to respect you for that. So first thing is that you have to respect yourself, your own principles, अपने सिद्धांतों को। तो कुछ भी, कोई भी चीज़ का हम डिसिप्लिन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 10 minutes for yourself, 10 minutes just sit in silence, simple meditation. Even if you don't know how to meditate, sit with yourself, talk to yourself. At least we can do that much. If you need help, we can give you help. बहुत सारी guided meditations हैं जिसको चला के सिर्फ आप सुनो and just listen to that. Sit for 10 minutes. That much you can do. कर सकते हैं। So अभी थोड़ा सा meditation करेंगे। हर घर स्वर के अनाउंसमेंट के बाद फिर कर देंगे। हाँ। इसके बाद आप भी थोड़ा सा कुछ थैंक्स या कुछ बोलना, फिर मैं कर दूँगी announcement। फिर आप प्रसाद का भी बोल दोगे। हाँ दीदी बैठी मैं अपनी तरफ से बोलना हूँ। सो लाइट थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये वाली ऑफ कर सकते हैं, ये वाली लाइट।
ओम शांति। मैं कुछ आपको थॉट्स देती जाऊंगी और आप साथ साथ उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। आप इफ़ यू वांट टू क्लोज योर आइज यू कैन क्लोज और कीप इट ओपन जेंटली, एनी वेज इज ओके। ओम शांति। अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकालकर अपने पास ले आए। रिलैक्स योरसेल्फ completely. Taking a deep breath in and letting it out. Relax. मन ही मन खुद से बात करेंगे। पूछेंगे अपने आप से, कौन हूँ मैं? Who am I? मन की आंखों से देखेंगे मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं परमात्मा की संतान आत्मा। चेतन शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट। महसूस करें कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं। ऊपर नीला आसमान और नीले आकाश के भी पार एक और दुनिया है। गोल्डन रेड लाइट, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ पर परमात्मा ऑलमाइटी ज्योति स्वरूप, वहाँ से उनकी किरणें नीचे आ रही है। फील करेंगे शावर ऑफ लाइट, शावर ऑफ डिवाइन लाइट कमिंग अपॉन यू। And then feel this energy. महसूस करें ये शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो रही है। In this sweet silence, I realize my true self, मेरा सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाहर की कोई भी बातें, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
इस डिवाइन कनेक्शन में अपने आप से संकल्प करेंगे कोई भी एक कमी और कमजोरी आज दान में देने का, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ भी एक प्रिंसिपल बनाने का एक दृढ़ संकल्प करेंगे। And I promise myself to protect my own principles with discipline. जैसे ही हम एक संकल्प करते हैं, महसूस करेंगे कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स एक शावर की तरह आपके ऊपर आ रही है और आपको शक्ति प्रदान कर रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कैसा महसूस किया सबने? How do you feel? And we deserve this peace every day, not only sometimes. इसलिए कहा कि थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए हर रोज निकालेंगे। इतना भी अगर हम संकल्प करते हैं ना कि 10-15 मिनट मुझे अपने साथ बैठना है। अपने साथ मीन्स थॉट्स में भी कोई और नहीं है उस वक्त। थॉट्स में भी सिर्फ मुझे ये देखना है, अपने अंदर, अपने अंतर मन में देखना है कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या भूल हुई, क्या ठीक नहीं था, क्या ठीक करना है। सेल्फ चेकिंग। ऐसा भी नहीं कि हम गिल्ट में जाएंगे कि हमसे कुछ गलती हो गई तो हम उसको ही सोचते रहें। उसको भी समर्पण, बुरा हो गया उसको भी समर्पण करके उसको यू हैव टू मूव ऑन। और कुछ अगर अच्छा किया है तो भी उसको समर्पण, क्योंकि उसने दिया, इतनी पावर दी कि हमने कुछ अच्छा किया। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू हिम। सो ऑलवेज मेक दिस एज अ रूटीन कि मुझे हर रोज़ अपने साथ थोड़ी देर ज़रूर बैठना है, ठीक है। और मुबारक हो आपको, उसी ने दिया है। सो ये साथ साथ आपका हाउस वार्मिंग भी हो गया आज सबके साथ। एंड इट इज़ वेरी नाइस विद पॉजिटिव एनर्जी, फील ईच अदर्स ब्राइटनेस ऑल्सो। इट मेक्स द होल रूम सो ब्राइट, सो शाइनिंग। सब इकट्ठे होते हैं ना, लाइक माइंडेड, और एक सिमिलर एनर्जी के साथ हम इकट्ठे होते हैं। सो दैट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल एक्चुअली। सो इसलिए सबका भी शुक्रिया, परमात्मा का भी शुक्रिया कि सबको इकट्ठा किया है, सबको इस तरह से मिला कर के लाया है। तो ऐसे जब गैदरिंग होती है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इंडिया में ही बैठे हैं ना। सो थैंक्स टू जीनल ऑल्सो। यस, थैंक्स टू बाबा, क्योंकि कराने वाला करन करावन हार तो वही है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इसके साथ ही एक चीज़ और, आई थिंक लास्ट टाइम आप में से कुछ लोग तो थे उस दिन प्रोग्राम में, तो एक और चीज़ जो संकल्प काफ़ी देर से चल रहा है हम सबका, हम सब बैठते हैं तो ये बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट हम जो शुरू करना चाह रहे हैं यहाँ पे, घर घर स्वर्ग बनाए। किस किस को अपने घर को स्वर्ग बनाना है?
लोग तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, हमने उनको जीते जी स्वर्ग दिखाना है। हर घर अगर स्वर्ग का एक सैंपल बन जाए और लोग आपसे आपके घर इसलिए ना आए कि ठीक है रिश्तेदारी है, फ्रेंडशिप है, निभाने के लिए जा रहे हैं, या फेस्टिवल्स है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन इसलिए आए कि स्वर्ग का मॉडल देखने के लिए जा रहे हैं कि इस दुनिया में रहने वाले भी घर में स्वर्ग होता है, वो कैसा होता है। सो वी वांट टू सी दैट। सो किस किस को अच्छा लगता है ये थॉट, घर घर स्वर्ग बनाना है और कुछ नहीं करना है, अपने घर के वाइब्रेशन को चेंज करना है। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि वेन एवर कन्वीनियंट एंड whoever wants to do that, they can contact us. Like we can have a small gathering, अपनी फैमिली बैठे और जो भी फ्रेंड्स जैसे आज बैठे हैं, जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, बैठ करके हम मिल करके मेडिटेशन करें, जस्ट शॉर्ट 1 hour गैदरिंग, और मिल करके हम मेडिटेशन करें और घर के एटमॉस्फेयर को चार्ज करें और कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं अपने जीवन के लिए कि हमें अपना रूटीन कैसे बनाना है, हम अपने बोल पे, हम अपने कर्मों पे क्या क्या टेंशन रखेंगे, बड़े भी और छोटे भी। घर में बैठ करके कुछ चीज़ें ऐसी हम बहुत सिंपल, जैसे हमने कहा ट्रूथ इज़ ऑलवेज वेरी सिंपल, सो सिंपल से कुछ ऐसे नियम अपने लिए हम बनाएं so that the atmosphere becomes powerful, positive and pure. So that is the thought. फिर जिसको भी ये संकल्प आए तो वो बात कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली या जीनल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड वो टाइम हम फिक्स कर सकते हैं फिर करने का, ठीक है। ओम शांति। अभी